हमारा वीडियो ऊटी लहसुन के बारे में है और आज का चर्चा का विषय है ऊटी लहसुन की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए। इसमें आज का जो विशेष टॉपिक है बीज प्रबंधन के ऊपर। बीज प्रबंधन कैसे किया जाए। जो भी ऊटी फर्स्ट की खेती करते हैं उन सभी किसान भाइयों को पता है कि ऊटी का बीज काफ़ी महंगा मिलता है और सही बीज प्रबंधन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अगर आज की चर्चा करें तो मंदसौर ज़िले में जो दरोदा मंडी है वहाँ पे आज ऊटी लहसुन का रेट 30,000 से 40,000 रुपये के बीच रहा। अच्छा क्वालिटी का बीज लगभग 40,000 रुपये बिका है, मध्यम का 35,000 रुपये के आसपास और जो हल्का था वो 35 के थोड़ा कम बिका है। तो आज का जो ये भाव बढ़ा है इसका एक मुख्य कारण ये है कि तमिलनाडु में जो ऊटी मंडी है वो कोरोना वायरस के कारण वो लॉकडाउन में बंद हो गई है। मंडी बंद होने से आज जो बिजवारा ऊटी का रेट है लगभग 5 से 7,000 रुपये बढ़ गया है। तो चलिए, ये एक बहुत महंगा बीज होता है तो इसका सही प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम बात करेंगे बीज प्रबंधन की 5 मुख्य बातें क्या है। सबसे पहली बात है बीज का चुनाव। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऊटी फर्स्ट जो है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा एक विकसित बीज है जो तमिलनाडु में ऊटी के आसपास जो मंडियां हैं वहाँ से यहाँ आता है। हमारे मध्य भारत में इंदौर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इन मंडियों में ये बीज बिकने के लिए तमिलनाडु से आता है। तो हमें जो बीज लेना है वो अच्छी क्वालिटी का लेना है। बीज के गांठें अच्छे हों, बड़े हों, तंदुरुस्त हो। अगर आपका बीज अच्छा होगा तो आपकी जो आने वाली फसल होगी वो भी अच्छी होगी। बीज में कटे फटे नहीं हो, किसी तरह की बीमारी लगी नहीं हो, ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा बीज का चुनाव करना है। दूसरी बात आती है हमें कितना बीज चाहिए, 1 हेक्टेयर के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है। तो सामान्यतः जो हमारा एक प्रैक्टिकल अनुभव है उसके हिसाब से 1 हेक्टेयर में लगभग 10 से 12 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। परंतु जो हमारे कृषि महाविद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय हैं या जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनकी अक्सर रिकमेंडेशन होती है 6 से 7 क्विंटल बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। परंतु हमारा जो प्रैक्टिकल है, अनुभव है, उसके हिसाब से लगभग 10 से 12 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर लग जाता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है बीज का आपने चुनाव कर लिया, कितना बीज चाहिए वो आपको पता हो गया। तो अब आपको बीज खरीद के लाने के बाद आपको उसे अच्छी तरह से सुखाना है, क्योंकि ये बीज लगभग गीला बीज आता है वहाँ से। तो आपको पहले पूरी लहसुन को सुखाना है 6-7 दिन तक। पंखा चला के सुखा सकते हैं, अगर धूप आती है तो धूप में भी सुखा सकते हैं बाहर। और सुखाने के बाद इनकी कलियाँ करना है। कलियाँ करने के बाद कलियों को फिर से एक बार सुखाना है और जब अच्छी सूख जाती है, इस प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं। उन कलियों को छांट लें। कटी फटी है, जो बीमार कलियाँ हैं, जो दब गई है, पिचक गई है, उन कलियों को आप अलग कर लें। जो हेल्दी है, स्वस्थ कलियाँ हैं, उनको आप अलग रख लें और उनको बोने के लिए तैयारी करें। तो ये 3 बात हो गई आपकी। बीज का चुनाव हो गया, कितना बीज चाहिए, और बीज का प्रोसेसिंग जो 15 से 20 दिन लगते हैं सुखाने में, छांटने में, कलियाँ करने में, वो तैयार हो गया। अब जब आपका बीज तैयार हो गया तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस अगस्त के आखिरी महीने या सितंबर का पहला हफ्ता बुआई के लिए उपयुक्त समय माना गया है। तो बुआई से पहले बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीजोपचार का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है
कि आपको शुरुआती 20 से 40 दिन तक की जो शुरुआती अवस्था होती है, अप टू 40 दिन तक वो पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है फंगस से, इंसेक्ट पेस्ट का जो इनिशियल अटैक होता है उससे उनकी सुरक्षा करता है। बीज चुनाव में अक्सर देखा गया है कि हमारे या हम लोग जो होते हैं सिर्फ फंजीसाइड का यूज़ करते हैं, परंतु ऊटी लहसुन के लिए हमारी अनुशंसा है कि आप फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का उपयोग करें। और अगर आप कल्चर या बायोपेस्टिसाइड या ट्राइकोडर्मा वर्डी का उपयोग करना चाहें तो वो और भी अच्छी बात है। हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले फंजीसाइड का ट्रीटमेंट होगा, फंजीसाइड का ट्रीटमेंट होने के बाद इंसेक्टिसाइड का ट्रीटमेंट होगा, और इंसेक्टिसाइड के ट्रीटमेंट होने के बाद ही आप कल्चर यूज़ करना है। ये एक सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। इस सीक्वेंस को हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड और फिर कल्चर। आपका ट्राइकोडर्मा वर्डी हो सकता है, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया हो सकता है, पोटेशियम सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया हो सकता है, सुडोमोनास वगैरह, और भी आपको जो भी बायो कल्चर आपको रिकमेंडेड है, जो अवेलेबल है बाज़ार में, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं कि आपको फंजीसाइड में कौन कौन से फंजीसाइड इसके लिए बेहतर माने गए हैं। तो सबसे पहले जो आता है फंजीसाइड, जो बाज़ार में भी कई ब्रांड में उपलब्ध है, वो है कार्बेंडिजिम और मैंकोजेब। ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है और दूसरा सिस्टमेटिक फंजीसाइड है। ये एक बहुत बढ़िया फंजीसाइड है, और जो मैं यूज़ करता हूँ वो एक यूपीएल का साफ करके आता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आपको जो ब्रांड बाज़ार में मिलता है, आपके जो ब्रांड आपको अच्छा लगता है, पर जो टेक्निकल है वो यही है, कार्बेंडिजिम प्लस मैंकोजेब। ये आप एक पहला चुनाव है। दूसरा जो हम लोग को पसंद है, जो हम लोग काफ़ी 1-2 सालों से उपयोग कर रहे हैं, वो है बीएसएफ का ज़लोरा। ये भी एक काफ़ी बेहतर फंजीसाइड है, और जो इसका टेक्निकल है, इसमें थायोफेनाइट मिथाइल होता है और पायरोक्लोरोएस्ट्रोबिन, ये दोनों टेक्निकल हैं। आपको ये दोनों टेक्निकल किसी और फंजीसाइड में मिलते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा एक काफ़ी बेहतर फंजीसाइड है, थोड़ा सा महंगा भी है, वो है बायर का एवरगोल्ड एक्सटेंड। ये भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो टेक्निकल होता है वो पेनिफुलेन और ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन, ये इसका टेक्निकल है। आप ये बाज़ार में अगर ये टेक्निकल दूसरे ब्रांड का उपलब्ध है तो आप वो भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो फंजीसाइड है ये हम उपयोग करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जो अच्छा फंजीसाइड है, आप अपने विशेषज्ञ से सलाह लेके उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और फंजीसाइड के बाद आती है बात इंसेक्टिसाइड, किस इंसेक्टिसाइड का प्रयोग बेहतर माना गया है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 इंसेक्टिसाइड बताऊँगा। पहला है इमिडाक्लोप्रिड और दूसरा है थायोमेथैक्साम। दोनों जो आपको लेना है एफएस, हमेशा ध्यान रखें सीड ट्रीटमेंट के लिए जो भी इंसेक्टिसाइड हो वो एफएस हो, एससी नहीं हो। आप इस चीज़ को नोट कर लें। एफएस जो इमिडाक्लोप्रिड है वो 600 एफएस है, और जो थायोमेथैक्साम है 30% एफएस है। जो पॉपुलर बाज़ार में मिलते हैं, इसका इमिडाक्लोप्रिड है जो है बायर का गाउचो है, और थायोमेथैक्साम का यूपीएल का रेनो है। दोनों काफ़ी अच्छे इंसेक्टिसाइड हैं और इसके लिए काफ़ी बेहतर है। इसके बाद अगर आप बायो पेस्टिसाइड यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, तो आप ट्राइकोडर्मा वर्डी है, ये भी एक अच्छा बायो फंजीसाइड है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा के अलावा आप पीएसबी, पोटेशियम सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, केएसबी, इन सभी बैक्टीरिया का भी उपयोग कर सकते हैं। अब ये 4 बातें हो गई आपकी
आपका बीज तैयार हो गया, सब तैयार हो गया। अब सबसे जो पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस सब को बोने की तैयारी करने से पहले आपका खेत अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। अधिकतर किसान भाइयों ने जो ऊटी लहसुन की खेती करते हैं उनके खेत ऑलरेडी तैयार हो गए हैं। अगर कोई किसान भाई अभी तक खेत तैयार नहीं किया है तो ये सही समय है, आप अपना खेत तैयार कर लें। और खेत तैयार करने से पहले आपको बेसल डोज, जो रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र की मात्रा है, बेसल डोज वो आखिरी जुताई से पहले आप उसमें खेत में डाल दें। जैसा कि आपको पता है, दो तरह से फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन होता है, एक होता है बेसल डोज और एक होता है टॉप ड्रेसिंग। बेसल डोज का मतलब होता है कि आप जुताई से आखिरी जुताई से पहले आप उसको मिट्टी में डाल दें, और तो जुताई होगा जो आखिरी कल्टीवेटर चलेगा या रोटोवेटर चलेगा उससे वो मिक्स होकर ज़मीन में मिल जाएगा। दूसरा एक मेथड होता है टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग हमेशा फसल बुआई के बाद देते हैं। टॉप ड्रेसिंग अधिकतर वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होते हैं ताकि वो पानी के साथ घुल के मिट्टी में उसको चले जाते हैं और जड़ों तक पहुंच जाते हैं। तो टॉप ड्रेसिंग है जनरली यूरिया टॉप ड्रेसिंग के लिए उपयुक्त फर्टिलाइज़र माना गया है, परंतु जो लहसुन की खेती है उसमें जो वैज्ञानिक रिकमेंडेशन है, उसमें जो रिकमेंडेड डोज है पर हेक्टेयर, उसमें है 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस, 50 किलो पोटाश, 100 किलो जिप्सम और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट। ये एक रिकमेंडेड डोज है। इसमें यूरिया को छोड़ के बाकी सारे फर्टिलाइज़र आप एज ए बेसल डोज आप दे सकते हैं। फास्फोरस, पोटास, जिंक और जिप्सम आप बेसल डोज में पूरी मात्रा बेसल डोज में दे दें। और यूरिया की जो है आपको 3 स्प्लिट करके 3 बार में देना है यूरिया। पहला देना है 20 दिन बाद, दूसरा देना है 40 दिन बाद और तीसरा देना है 60 दिन के। तो 20, 40, 60 ये आपको 1/3, पहला 1/3 20 दिन के बाद देना है, दूसरा 1/3 40 दिन के बाद देना है, तीसरा जो 1/3 हिस्सा है वो 60 दिन के बाद देना है। 60 दिन के बाद आपको लहसुन की फसल में किसी भी तरह का कोई भी उर्वरक उपयोग नहीं करना है। ये बात आप अच्छी तरह से नोट कर लें और ध्यान रखें देना है। अब 50 किलो फास्फोरस का मतलब हो गया लगभग 7 बैग सिंगल सुपर फास्फेट या जो राकोडिया बोलते हैं, लगभग 7 बैग के आसपास आपको 1 हेक्टेयर में देना है। और म्यूरेट ऑफ पोटाश है लगभग आपको 2 बैग देना है, जिप्सम 2 बैग देना है। तो इस तरह से ये आपका खाद प्रबंधन, ये खाद प्रबंधन आपको बीज बुआई से पहले आखिरी जुताई में कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये 5 बातें आप ऊटी लहसुन की वैज्ञानिक खेती जो करते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण बात है, साफ सफाई का हर जगह बहुत महत्व है। साफ सफाई बीज बोने से लेके हार्वेस्टिंग तक, बीज लहसुन के निकालने तक, निकालने के बाद आप जब बाज़ार में ले जाते हैं तो हर जगह साफ़ सफाई का अपना महत्व है। जितनी आप सफाई से अच्छा काम करेंगे आपको उतना अच्छा पैदावार मिलेगा। अच्छा पैदावार मिलने के बाद आप अगर उसका अच्छा भंडारण करते हैं, उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं, उसके बाद अगर आप मंडी ले जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको उसका बेहतर दाम मिलेगा। इसके बाद साफ़ सफाई के ऊपर लहसुन का एक छोटा सा एक मेरे को व्हाट्सएप पे वीडियो मिला है, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किसान कितना मेहनत करता है, लहसुन को कितने सफाई से वो साफ़ करके उसको पैक करता है, उसके बाद उसको मंडी में ले जाता है। देखिए लहसुन की जो है ये मूछें साफ़ कर रहे हैं। देखिए कितना सफाई से एक एक लहसुन को ये इन्होंने अपने घर पे डेवलप किया है। ये जुगाड़, इस जुगाड़ से ये लहसुन की जो मूछें होती हैं, जो जड़ें होती हैं बेसिकली, उनको जड़ों को साफ़ कर रहे हैं और ये मंडी में बेचने के लिए आखिरी तैयारी होती है।
इसके साथ साथ इसका जो ऊपरी परत होती है वो भी निकाल दी जाती है ताकि पूरी लहसुन साफ़ हो जाए। और तो ये जो लहसुन होती है, इस तरह की जो सफाई वाली लहसुन होती है, उसका मंडी में काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। तो दोस्तों, साफ़ सफाई का अपना महत्व है। धन्यवाद।